नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए बताएंगे एक लकी टिप। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 अप्रैल 2026, दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 11:59 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:28 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं के बारे में। दुर्घटनाएं होती क्यों हैं और अगर दुर्घटना के योग हैं तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दुर्घटना होती कब है और ज्योतिष में दुर्घटनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कोई भी बुरी घटना आकस्मिक रूप से घट जाए, अचानक कोई बुरी घटना हो जाए तो इसको दुर्घटना कहा जाता है। दुर्घटना का मतलब केवल चोट चपेट लगना नहीं होता कि केवल चोट लग गई, शारीरिक दिक्कत आ गई, दुर्घटना है। वो तो दुर्घटना है ही, कभी कभी अन्य तरीके से दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है, पैसा रुपया एकदम से डूब जाए, पैसा रुपया एकदम से नष्ट हो जाए। आर्थिक और मानसिक दुर्घटना भी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। सूर्य और चंद्रमा डेली लाइफ पर, दैनिक जीवन पर ज़्यादा असर डालते हैं। इसके बाद राहु, मंगल और शनि होते हैं, जिनके कारण दुर्घटना की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। बृहस्पति, शुक्र और शुभ चंद्रमा और शुभ बुध। बृहस्पति, चंद्र, शुक्र और बुध ये सामान्यतः दुर्घटनाओं से रक्षा करते हैं। आप दैनिक राशिफल देखते होंगे, वो चंद्रमा के आधार पर बताया जाता है और अगर उसमें दुर्घटना के योग हैं चंद्रमा की स्थिति के कारण और उसमें मंगल शनि इन्वॉल्व हो गए हैं तो दुर्घटना की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार की मुश्किलें हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ज़्यादातर जो दुर्घटना होती है वो शारीरिक होती है। हाथ पैर टूट जाता है, कट जाता है, चोट लग जाती है या वाहन से दुर्घटना होती है। तो शारीरिक और वाहन दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? देखिए, शनि राहु या शनि मंगल के कारण ज़्यादातर वाहन दुर्घटनाएं जीवन में घटती हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपकी ढैया चल रही है तो भी दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। दुर्घटना के समय पर लग्न का जो स्वामी ग्रह है अगर वो कमजोर हो तो शारीरिक क्षति होती है, चोट चपेट भयंकर लगती है। लेकिन दुर्घटना के समय अगर मारक दशा चल रही है तो प्राणांत हो जाता है, जान चली जाती है। या ऐसा भी बहुत बार देखेंगे कि योग कुंडली के ठीक हैं तो वाहन तो डैमेज पूरी तरह से हो जाता है, लेकिन आदमी पूरी तरह से सुरक्षित बच जाता है। आदमी को खरोंच भी नहीं आती, गाड़ी पूरी चौपट हो जाती है। ऐसा भी आप बहुत बार देखेंगे क्योंकि उस समय लग्न का स्वामी मजबूत होता है। अगर आपकी कुंडली में वाहन दुर्घटना के, चोट चपेट के, शारीरिक दुर्घटना के योग हैं तो क्या उपाय करेंगे? अगर आपकी कुंडली में शारीरिक दुर्घटना के या भयंकर दुर्घटना के योग हैं तो रोज सुबह नियम के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, स्थिति ज्यादा खराब हो, दुर्घटना के या कष्ट के योग हों तो बजरंग बाण पढ़िएगा। और अगर आपकी मारक दशा चल रही हो, दुर्घटना के साथ मारक स्थिति हो तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइएगा। आप कभी भी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो अपने गुरु का या अपने इष्ट देव का ध्यान करिएगा। रामचरितमानस की एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। 3 बार इस चौपाई को बोलकर अगर आप यात्रा के लिए निकलते हैं तो यात्रा में दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे।
सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव रहेगा, बेवजह की चिंता हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, जीवन में बहुत बार ऐसा हो सकता है या हो जाता है कि अचानक आर्थिक दुर्घटना हो जाती है, अचानक से सारा पैसा डूब जाता है, अचानक पैसा जहां लगाया था वहां नष्ट हो जाता है। तो आर्थिक दुर्घटना होने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? बुध अगर कुंडली में खराब है, बुध की स्थिति अगर निगेटिव है तो आप आर्थिक दुर्घटनाओं के शिकार होंगे, पैसे रुपए की दुर्घटना होगी। और अगर कुंडली में मंगल निगेटिव है, मंगल नकारात्मक है, तो व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है। थोड़ा सा कर्जा लेते लेते कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है और व्यक्ति जीवन भर कर्जा चुकाने में लगा रहता है। अगर राहु का नकारात्मक प्रभाव हो तो क्या होता है? जब दशा बड़ी सही चलती है तो खूब पैसे आते हैं, और जब दशा चौपट होती है तो पैसे एकदम डाउन हो जाते हैं, एकदम मध्यम स्थिति जीवन में बन जाती है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में फेवरेबल है तो आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद बृहस्पति बाद में उठा करके खड़ा कर देता है। बृहस्पति बाद में आदमी को तरक्की करवा देता है। जिनकी कुंडलियों में बुध वक्री है, ऐसे लोगों को आर्थिक दुर्घटना से ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि अगर बुध वक्री होगा और बुध की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको पैसे का बड़ा झटका, पैसे का बड़ा लॉस हो सकता है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में आर्थिक दुर्घटना के, फाइनेंशियल दुर्घटना के योग हैं? तो अगर कुंडली में बुध खराब है, कमजोर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर कुंडली में बुध खराब है तो पन्ना कभी मत पहनिएगा। साथ ही साथ नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुबह जरूर करिए। मंगल के कारण अगर आर्थिक दुर्घटना हो, मंगल के कारण एकदम से कर्जे में डूब जाएं, तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें और मांस मदिरा पूरी तरह से त्याग दें।
राहु का अगर प्रभाव हो और आर्थिक स्थिति अगर चौपट हो रही हो, आर्थिक दुर्घटना हो रही हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए और नियमित रूप से धन का दान करिए। लेकिन अगर बार बार आपका पैसा डूब रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो रहा है, या पैसे का बड़ा नुकसान बार बार हो रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें सुबह के समय, और शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी की आरती करें, आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप शनि की वजह से लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपकी लंबी बीमारी चली आ रही है, तो रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान बाहुक का पाठ करिए और इसके बाद हनुमान जी से बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना करिए। निरंतर ऐसा करेंगे तो चली आ रही लंबी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में हमेशा दुविधा होती हो, डिसीजन आप सही टाइम पर न ले पाते हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। गायत्री मंत्र कम से कम सुबह शाम 27 बार या 108 बार पढ़िएगा और सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें। कंठ पर रोज नहाने के बाद अपने कंठ पर सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। अगर ऐसा उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।